हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। काफी सारे इसमें हम टॉपिक सीख चुके हैं। तो देखिए, जो नया टॉपिक हमने सीखा था वो था एलिमिनेशन। क्या था? एलिमिनेशन। उम्मीद है बच्चों आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर रहे थे? एलिमिनेशन मेथड से ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हल निकाल सकते हैं। और ये हल मतलब x और y की जो दो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया था हमने, प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन मेथड, इसको बच्चों हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि बोलते हैं इसको। और बच्चों, इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, एक बारी हम रिवाइज करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखिए, इसके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का तो आपको पता है कि ये होता है विलोपन विधि। अब होता क्या है, डेफिनेशन इसकी हम देखेंगे। वी एलिमिनेट वन ऑफ द two variables to obtain an equation in one variable which can easily be solved। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो चर दिए हैं, उन दो में से एक को एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। तो हम एक चर को हटा देंगे तो सिर्फ एक ही बचेगा, और एक चर की मदद से हम उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो उसकी वैल्यू निकाल के, उसका मान निकाल के, जो चर हट गया उसके अलावा जो बचा है उसका मान निकाल के हम किसी एक समीकरण में रख देंगे ताकि दूसरे चर का भी मान आ जाए। इस तरह से इसको हम करेंगे बच्चों। अगर आपने किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो अभी तक जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे ये जो आपको दो समीकरण दिए गए हैं इनकी नेम कर लेते हैं, इनको नाम कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2, 1 एंड 2 यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो इनको 1 एंड 2 लिख लिया मैंने, समीकरण 1 और 2। तो अब देखिए कि मुझे कोई एक इसका वेरिएबल वो क्या करना है? हटाना है। तो कैसे हटा सकते हैं? अगर मैं इन दोनों समीकरणों को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या कोई एक इसमें से वेरिएबल हट सकता है? अभी तो नहीं हट सकता। लेकिन मैं अगर, जैसे ये 2y है और ये 3y है, क्या क्या है? 2y है और 3y है। इनको मैं क्या करता हूं? इनको मैं सेम बना लेता हूं, एक जैसे बना लेता हूं। जैसे अगर 2 को मैं 3 से गुना करूंगा, 3 को 2 से गुना करूंगा, तो ये दोनों 6y बन जाएंगे, है ना। लेकिन एक समस्या है कि मैं अकेले 2y को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता समीकरण 1 में। मुझे सभी टर्म्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी 3 से, तब जाके ये सही होगा। नहीं तो अगर किसी एक को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म को, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? देखिए, जहां 2y है उस पूरे समीकरण को 3 से गुना कर देते हैं, और जहां 3y है उस पूरे समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1, पहले समीकरण में 3 से और दूसरे समीकरण में 2 से गुना करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, समीकरण 3 और 4 आ जाते हैं हमारे पास, 3 और 4 आ जाते हैं। 3 से 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके फिर देखिए, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6y से 6y कट जाएगा, और ये 5x और ये 25 आ जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? x का मान हमें मिल गया 5। अब किसी एक समीकरण में, मान लीजिए समीकरण 2 में, हम क्या करेंगे?
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में हम y की वैल्यू रख देंगे। और y की वैल्यू रखने पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे किसी भी एक समीकरण में। तो यहाँ पे आपकी समीकरण 2 में x की वैल्यू रखी हुई है, x आया है ना हमारे पास। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में यही बोला गया है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, जिसकी हेल्प से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y का मान आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से, इस तरह से अप्लाई करते हैं। अब काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस तरीके से, तो इसको अभी नोट डाउन कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी के आधार पे, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड के आधार पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है। इसमें क्या करना, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने इतने क्वेश्चन कर लिए कि अब कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको अच्छे से आता है सब्स्टिट्यूशन का। अब आपको जो मेथड करना है, सीखना है, वो है एलिमिनेशन। तो हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। बाकी जो प्रतिस्थापन विधि है उससे आप खुद इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा है, इसका पहला पार्ट है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे। देखिए, दो समीकरण है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको समीकरण 1 बोल देता हूँ, इसको समीकरण 2 में बोल देता हूँ। अब यहाँ से बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से हमें कुछ ऐसा करना है कि भाई कोई एक चर, या तो x या y, इनसे गायब हो जाए, हट जाए, ताकि हम दूसरे चर की, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें, और उसकी मदद से हम क्या कर सकें भाई, पहले वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाए। तो इसमें विलोपन विधि नाम से ही आप देख सकते हैं कि एलिमिनेट करना है, हटाना है, किसी का विलोपन करना है। तो बच्चों, हमने जैसे अभी एग्जाम्पल किया था उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए, बताइए x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे करेंगे, देखिए, कुछ हमें इस तरह से इसको करना है कि यहाँ पे मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस में हमें कुछ ऐसा करना है स्टूडेंट्स कि भाई a1 इक्वल टू a2 आ जाए, जिसकी मदद से मैं इनको काट पाऊं, कैंसिल कर पाऊं, है ना, ताकि हमारे पास क्या बच जाए, y की टर्म्स में बच जाए और बाकी कॉन्स्टेंट्स बच जाए। तो ये ऐसे करने से क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, एक चर बचेगा y, जिसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पे करनी है हमें। क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हमें इसको क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए, यहाँ पे जो आपका समीकरण 1 था वो क्या था, x प्लस वाई, x प्लस वाई किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ये समीकरण 1 है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक चर सेम करना है। तो जरूरी नहीं है हर बारी हमें दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़े, दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई करें।
हम किसी एक समीकरण को भी मल्टीप्लाई करके दोनों चर को बराबर कर सकते हैं, मतलब किसी एक चर के कोफिशिएंट्स को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे हम, ठीक है, और 2 से गुणा करके क्या कर देंगे, इसको हमारे पास आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आया है, समीकरण 2 में है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। हमारा काम बन गया है, हमें बस इस x वाले टर्म को हटाना है ताकि सिर्फ y बच जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, भाई समीकरण 3 में से समीकरण 2 हम घटा देंगे। समीकरण 3 क्या था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यही है समीकरण 3। और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये समीकरण 3 है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें माइनस करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 2x में से 2x जाएंगे तो 0 बचेगा, इसको काट सकते हैं हम। अब 2x प्लस 3y ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6। तो y कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू, y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स ये सब ने नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में, मान लीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 कौन सा था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही था समीकरण 1। तो इसको हम यहाँ पे y का मान रख देंगे, x प्लस वाई कितना आया था, देखिए y यहाँ पे आया था 6/5, तो यहाँ पे 6/5 हम रख देंगे y की जगह इज इक्वल टू 5, है ना। अब इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे ताकि x की वैल्यू हम निकाल सकें, तो ये माइनस 6/5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 5 आ जाएगा। 5 इंटू 5 माइनस 6, ये हो जाएगा 25 माइनस 6/5, और ये हो जाएगा आपका आंसर x इज इक्वल टू 19/5। तो देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी। y की वैल्यू कितनी है, 6/5, और x की वैल्यू है 19/5। तो 19/5 और 6/5 ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हो गई। ये आंसर हो गया बच्चों। इनको नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, हमने इसको एलिमिनेशन से किया, आपको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे, आंसर आपका यही आना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से, और आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल सेम बनाना है। जैसे अगर मैं 2x और 3x है, ठीक है, इनको मैं 6x करूं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक को 2 से और एक समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा।
करके एलिमिनेट हो जाएगा। x y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y से x की वैल्यू। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है उसको आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ से भी एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसकी मदद से पहले वेरिएबल की। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए अलग होने वाला है, इसलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। बाकी ये आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे क्वेश्चंस, इनको आप होमवर्क में करेंगे। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में करेंगे आप, और ये भी होमवर्क में करेंगे, और दोनों मेथड से आपको करने हैं ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे गिवन है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो दोनों मेथड से आप इनको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे जो आपकी दो समीकरण है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या समीकरण है देखिए। जो पहली इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये हो गया इक्वेशन 1, समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है उसको भी देख लेंगे हम। ये है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 हो गया। एक बारी बच्चों आप क्या करेंगे कि खुद इसको करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे दो समीकरण हैं उनको सेम बना सकते हैं, तो जो वेरिएबल हैं उनके कांस्टेंट हमारे पास सेम आ जाएं, उनके कोफिशिएंट सेम आ जाएं, तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक बारी ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे क्या आता है आपका। तो स्टूडेंट्स जिस किसी का भी आंसर आ गया है, आप अपना आंसर चैट के माध्यम से शेयर कर दें। देखिए सबसे पहला स्टेप जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो है समीकरण 2 को x से भाग करने पर। जी हाँ, यहाँ पे हम भाग करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सेम बनाना है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x को 2 से भाग किया हुआ है, इसलिए x/2 है। तो अगर समीकरण 2 में भी मैं x को भाग कर दूं 2 से, तो ये भी x/2 आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, और उसकी मदद से हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे x/2 माइनस y/3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 3/2, ये समीकरण 3 आ जाता है। अब देखिए हमारे पास समीकरण 1 में और समीकरण 3 में दोनों में x/2 है, तो इस x/2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 3 को समीकरण 1 से हम घटा सकते हैं। कैसे? समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 3 को समीकरण 1 से हम घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 3 क्या आया है, समीकरण 1 क्या था वो लिख लेंगे पहले, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 लिख लेंगे। x/2 प्लस ये आ जाएगा 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये है समीकरण 1। और समीकरण 3 अभी हमने हल किया था, अभी निकाला था। समीकरण 3 क्या आया था स्टूडेंट्स, x/2 माइनस y/6 इज इक्वल टू 3/2, ये है। तो इनको माइनस करना है, क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आप कर देंगे। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x/2 और माइनस x/2। फिर हमारे पास क्या बचता है, इसको आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं, 2y/3 प्लस y/6, क्योंकि माइनस का ये प्लस हो गया था। अब 6 एलसीएम है, तो 2y को 2 से गुना कर देंगे, प्लस ये y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4y प्लस y, ये आ जाएगा बच्चों
5y/6। तो ये 5y/6 इज इक्वल टू, देखिए अब एक और चीज है हमारे पास, -1 और -3/2। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे ऐड बच्चों? दो एलसीएम है यहाँ पे, तो -2 और -3/2, और ये हो जाएगा -5/2। तो इज इक्वल टू -5/2 यहाँ पे आ जाएगा, और -5/2 है तो हमें तो y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए जो y के साथ टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ भेज देंगे। ये 5/2 है, तो दूसरी तरफ जाके जो 6 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे, ये 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। कैसे? y की वैल्यू पुट करेंगे हम किसी एक समीकरण में, और वहां से बच्चों x की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, जैसे कि समीकरण 2 में हम y की वैल्यू रख देते हैं, है ना। समीकरण 2 में y बराबर है -3 रखने पर, तो हम समीकरण 2 में y की वैल्यू रख देंगे। समीकरण 2 क्या था स्टूडेंट्स? y माइनस ये था y/3 इज इक्वल टू 3, यही था। y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा? x माइनस y है -3/3 इज इक्वल टू 3, x प्लस 3/3 बराबर है 3। और यहाँ से हम देखेंगे, देखिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये x प्लस 1/3 आ गया, और ये आ गया x 3-1, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई, x की आई 2 और y की आई -3, तो ये आ गई 2 and -3। इस तरह से स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। तो इसको हल कैसे किया हमने, आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड की मदद से इसको सॉल्व कर दिया। तो बच्चों इसी तरह से आप काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, ग्राफिकल मेथड आपको आता था। तो ये कई सारे मेथड हैं जिससे आपको हल मिल सकते हैं। बच्चों जो होमवर्क दिया है उसको जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।